अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम नाजरीन, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो जो है वायरल क्यों नहीं होती, हमारी वीडियो पर व्यूज़ क्यों नहीं आते और हमारी वीडियो और हमारा चैनल जो है वो सर्च में क्यों नहीं आता, यूट्यूब हमारी वीडियो को लोगों तक क्यों नहीं पहुँचाता। इन सब की वजूहात में से जो एक सबसे बड़ी वजह है ना, वो ये है दोस्तों कि हम अपने चैनल की सेटिंग नहीं करते। हर काम की कोई भी फील्ड है या किसी भी मामले में कोई भी काम है ना, उसकी एक सेटिंग हुआ करती है। जब तक हम उसकी वो सेटिंग नहीं करते, हमारी सेटिंग ठीक तरह से नहीं हो पाती, उस वक्त तक हमारा काम 100% जो है वो ग्रो नहीं करता। इसलिए दोस्तों, हर काम की सेटिंग होती है, तो चैनल के लिए भी यूट्यूब ने एक सेटिंग रखी हुई है। तो जब हम वो सेटिंग करते हैं तो हमारा चैनल सर्च में भी आता है, हमारी वीडियो भी सर्च में आती है और हमारा चैनल ग्रो भी करना शुरू हो जाता है। दोस्तों, सेटिंग में सबसे पहले नंबर पे यूट्यूब ने जो बातें हमें कही और बताई, जो बातें हमें बतानी है यूट्यूब को, वो चीज़ें ये हैं कि सबसे पहले नंबर पे हमें अपने चैनल को जब क्रिएट करते हैं, हम अपना जीमेल बनाते हैं, अपना गूगल अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद हम यूट्यूब चैनल जब तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद उस चैनल की सेटिंग करनी पड़ती है, जिसके लिए हमें सिंपल क्रोम ब्राउज़र में जाना पड़ता है। जब हम क्रोम ब्राउज़र में जाते हैं, क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद हम अपना चैनल वहाँ पर जो है हम एक्टिवेट करते हैं, चैनल को लॉगिन करते हैं। दोस्तों, चैनल में जाने के लिए उसके बाद आपने यूट्यूब जब वहाँ पर जाना है क्रोम ब्राउज़र पर, वहाँ आपने सर्च करना है studio.youtube.com। आप ये जब सर्च करेंगे तो उसके बाद सामने आपके एक पेज ओपन होगा। वो ए पेज ओपन होगा, पेज ओपन होने के बाद उसके बाद आपने उस पेज के अंदर जाना है, तो वहाँ से सारी सेटिंग करनी है। तो वो सेटिंग आपको मैं मुख्तसर सी समझा देता हूँ। उसके लिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं, तो वीडियो को अच्छी तरह आपने वॉच करना है, इस बात को समझना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से आपका चैनल सर्च में भी आएगा, वीडियो जो सर्च में आएगी और चैनल जो है वो रैंक भी करेगा। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। जी, तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे आपने अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। जैसे ही आप अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, अब क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने सारा प्रोसीजर करना है। हमारा क्रोम ब्राउज़र किधर गया भाई? ये क्रोम ब्राउज़र आ गया। तो हम क्रोम ब्राउज़र को जैसे ही ओपन करेंगे ना, ओपन करने के बाद आपके सामने जब क्रोम ब्राउज़र ओपन होगा तो यहाँ पर आपने क्या करना है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ये बताया है कि आपने यहाँ पर सर्च करना है studio.youtube.com। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले सर्च कर रखा था, लेकिन मैं आपको शुरू से समझाने जा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं वापस चला जाता हूँ। वापस इसके होम पेज पर जाने के बाद यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा दोस्तों, यहाँ पर आपने क्या करना है। आपने करना कुछ यूँ है कि यहाँ पर आपने लिखना है स्टूडियो। ये जैसे कि मैंने पहले सर्च किया था तो ये वैसे ही आ गया, studio.youtube.com। इस तरह जब आप लिखेंगे, लिखने के बाद आपने इसी को लिख के सर्च करना है। इसके अलावा और कोई यूट्यूब की तरफ से ख़ुद आपके सामने आए तो आपने उसको ओपन हरगिज़ नहीं करना। आपने इसी तरतीब के साथ ही लिखना है, नहीं तो आपके पास कोई और पेज ओपन हो जाएगा। ये लिखने के बाद आपने सिंपल इसे सर्च कर देना है। जब आप इसको सर्च करेंगे दोस्तों, एक और बात मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि अगर आपको थोड़ा बहुत इसमें नॉइस आ रही है, क्योंकि मेरा जो फ़ैन चल रहा है ना, तो उसकी आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा है, तो हो सकता है आपको उसकी जो है ना ये शूँ शूँ शाँ शाँ इस तरह की आवाज़ आ रही हो, तो आपने इससे परेशान नहीं होना। सिंपली इस तरह आपके सामने पेज ओपन होगा। आपके राइट साइड पर ऊपर जो है ना आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपके चैनल का लोगो होगा। ये आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर ऊपर आपका लोगो होगा। आपने जिस चैनल पर सेटिंग करनी है आपने देख लेना क्या है वो लॉगिन है। अगर नहीं तो आप यहाँ से उसको लॉगिन कर लें। आप इसको ओपन करेंगे। जब आप इसको ओपन करेंगे, ये इसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ रहे हैं योर चैनल यूट्यूब और स्विच अकाउंट। तो आपने यहाँ से स्विच अकाउंट से अपना वो अकाउंट लॉगिन कर लेना है जिस पर आप सारी सेटिंग करना चाहते हो। तो दोस्तों, सिंपली हम यहाँ से वापस चले जाते हैं। वापस जाने के बाद ये ज़्यादा बैक चला गया, तो हम दोबारा से फिर वहाँ पर वापस आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जब आपने ये सेटिंग कर लेनी है, अपना वो चैनल सेलेक्ट कर लेना है जिस पर आपने सारी सेटिंग करनी है, उसको लॉगिन कर लेना है। दोस्तों, जब आप उसको लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो पेज ओपन होगा, ये सबसे नीचे आपको आपकी लेफ़्ट साइड पर नीचे जो है ना एक सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आपने उस सेटिंग पर क्लिक करना है।
आपने सेटिंग पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेटिंग पर क्लिक करते हैं, सेटिंग पर क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होता है। इस तरह का पेज ओपन होता है। इसके बाद ये आप दूसरे नंबर पे आपको चैनल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इस चैनल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपने चैनल पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की सेटिंग आपके सामने ओपन होगी। अब मैंने यहाँ पर सारी सेटिंग ऑलरेडी कर रखी है, लेकिन मैं आपको डेमो दिखाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर जो है ना हमारे पास जो है ऊपर 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एक बेसिक इन्फो, एक एडवांस सेटिंग, एक आखिर पर फ्यूचर के मतलब जो है ना लिखा हुआ है। तो आपने सिंपल जो है ना बेसिक पर जब आप रहते हैं तो बेसिक पर रहने के बाद ये ऊपर आपको खाना नज़र आ रहा है, इस खाने के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है कि आप जिस जगह से हो, आपने यहाँ से वो कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैंने पाकिस्तान ही सिलेक्ट कर रखी है। दोस्तों जैसे ही आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करते हैं, अब ये कंट्री थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है, आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। पाकिस्तान या आप जिस जगह से आप बिलोंग करते हो आपने वहाँ की कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद नीचे जो ऑप्शन है, नीचे आपने टैग्स देने होते हैं। नीचे वाले ऑप्शन पर जैसे कि आपको टैग नज़र आ रहे हैं, आप यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे, लिख कर आप जब ओके कर देंगे, आप उसको ओके करेंगे तो इस तरह का टैग बन जाएगा। जाके जैसे कि आप हैशटैग यूट्यूब में लगाते हो, इस तरह आपने हैशटैग लगाने हैं और हैशटैग आपने अपनी वीडियो से रिलेटेड लगाने हैं। आप जिस तरह की वीडियो बनाते हैं, जिस तरह के कंटेंट बनाते हैं ना, आपने उस हिसाब से यहाँ पर हैशटैग लगाने हैं ताकि आपका चैनल सर्च में आए। और यहाँ पर आपने अपने चैनल का नाम भी जो है ना मुख्तलिफ अंदाज से 2-3 बार लिख देना है। छोटी बड़ी ABC में जो है ना करके ना 2-3 अंदाज से लिख देना है ताकि कोई किसी भी तरीके से सर्च करे आपका चैनल सामने आ जाए। ये सेटिंग मुकम्मल होगी। मुकम्मल करने के बाद दोस्तों यहाँ साइड पर सेव का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, आप यहाँ से सेव कर देंगे। जब सेव कर देंगे ये ओके हो जाएगा। इसके बाद एडवांस सेटिंग पे आ जाते हैं। जब एडवांस सेटिंग में आएंगे तो एडवांस सेटिंग के अंदर आपको ये नीचे ऑप्शन मिलता है कि आपका जो चैनल है ये बच्चों के लिए है या बड़ों के लिए है, आप किसके लिए कंटेंट बना रहे हैं। दोस्तों जब यहाँ पर अगर आप बच्चों वाला सेलेक्ट करेंगे तो आपकी वीडियो बच्चों तक जाएगी, तो बच्चों के लिए आपकी वीडियो नहीं है तो बच्चे आपकी वीडियो नहीं देखेंगे। इसलिए आपकी वीडियो बड़ों के लिए आपने यहाँ पर इट्स नॉट मोड फॉर किड्स, इस तरह का जो है ना आपने नो पर क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर देंगे यहाँ पर आपकी ये सेटिंग ओके हो जाएगी। इतना सा काम यहाँ पर आपने लाजमन करना है। इसके बाद फ्यूचर पर चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको 3 जो है ना ये ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, तो इन तीनों को जो है ना एनेबल करना होता है, जिनमें से एक जो है आपका जो है चैनल वेरीफाइड होगा जिसके ज़रिए थंबनेल लगता है। ठीक है, इस तरह आपने इन सब को जो है ना जो है आपने कर लेना है। इसके बाद दोस्तों इससे जो अगला प्रोसीजर होता है अपलोड डिफ़ॉल्ट्स, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, जहाँ पर जो है सबसे पहले नंबर पे ऊपर ऐड ए टाइटल, अगर आप कोई टाइटल लगाना चाहते हैं या मतलब आप चाहते हैं कि आप कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके उस वीडियो के टाइटल के आखिर पर आपका ये टाइटल भी आए, यहाँ पर आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। नीचे आपको मिल रहा है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में आप जो भी लिखेंगे आपकी हर वीडियो में ऑटोमेटिकली वो डिस्क्रिप्शन लग जाएगा। इसके बाद नीचे जो है टैग्स, आपने टैग्स वगैरह भी नीचे वो लगा रखने हैं। इसके बाद ये नीचे आ रहा है यहाँ पर विजिबिलिटी, ये पब्लिक करना चाहते हैं, प्राइवेट करना चाहते हैं, अनलिस्ट करना चाहते हैं। आप जब भी करें तो आप अनलिस्ट रख के अपलोड करें, बाद में सारी सेटिंग के बाद आप उसको अनलिस्ट पब्लिक कर सकते हैं। ये सेटिंग आपने यहाँ पर कर लेनी है। इसके बाद एडवांस सेटिंग के अंदर चले जाते हैं। एडवांस सेटिंग यहाँ पर जो है ना ये आपके सामने इस तरह का जो पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये सबसे नंबर पे ये है लाइसेंस, ये आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। ये यूट्यूब की तरफ से जो लाइसेंस है आपने वही रहने देना, क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी वीडियो को यूज़ करता है तो आप कॉपीराइट स्ट्राइक उसको दे सकते हैं। तो सिंपली आपका इससे कोई काम नहीं है। आपने इसे आगे जो है कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ से आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैं एजुकेशन जो देता हूँ तो उसके लिए एजुकेशन मैंने सेलेक्ट कर रखी है। इसके बाद नीचे आपको वीडियो लैंग्वेज का पूछता है, आपने वीडियो की लैंग्वेज जो है वो आपने सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपने वीडियो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि आपकी जो लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज की आप वीडियो बनाते हो, जिस लैंग्वेज में आप बात करते हो, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, तो आप उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करोगे तो आपकी वीडियो यूट्यूब उन लोगों के पास भेजेगा जो कि उस लैंग्वेज के मतलब के जानने वाले, समझने वाले लोग होंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप उर्दू में बात करते हो और आपकी वीडियो जो है वो ऐसे लोगों के पास चले जाए कि जो इंग्लिश में बात करते हैं,
तो फिर आपकी वो वीडियो बिल्कुल नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको आपकी बात की समझ ही नहीं आएगी। इसलिए आपने यहाँ पर अपनी लैंग्वेज लाजमन सेलेक्ट करनी है, जिस लैंग्वेज में आप बात करते हो। आप उर्दू में बात करते हो उर्दू सेलेक्ट कर लें, आप हिंदी में बात करते हो हिंदी सेलेक्ट कर लें, या इस तरह आप जिस लैंग्वेज में बात करते हो आपने अपनी वो लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद नीचे जो है ऑप्शन आता है टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। तो यहाँ पर आप जिस अंदाज़ के साथ टाइटल या डिस्क्रिप्शन लिखते इंग्लिश में लिखते हो तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लें, अगर आप उर्दू में लिखते हो तो उर्दू सेलेक्ट कर लें, जैसे कि मैंने इंग्लिश किया हुआ है। तो इसके बाद नीचे आप अलाउ ऑल कमेंट्स पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। ये करने के बाद साइड पे ये आपको सेव का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने यहाँ से सेव कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर सेव करेंगे तो ये आपकी सेटिंग जो है यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद जो इससे अगला जो प्रोसीजर है वो ये है कि ये नीचे आपको यहाँ पर ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये जहाँ स्टार बने हुए हैं आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद जो आपके सामने पेज ओपन होगा वो कुछ इस तरह का होगा। दोस्तों यहाँ पर जो सेटिंग आपने करनी है वो ये है कि यहाँ पर YouTube जो आपको कहता है वो ये है कि यहाँ पर ये दो ऑप्शन है। मैंने दो वीडियोस ऑलरेडी यहाँ पर सेलेक्ट कर दी हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। तो यहाँ पर एक वीडियो ऊपर वाली एक नीचे वाली है। ऊपर वाली वीडियो वो लोग जो आपके सब्सक्राइबर हैं, आपको YouTube आपकी वीडियो उनके सामने शो करता है। जब भी वो आपके चैनल में आते हैं तो सबसे फ्रंट पर आपकी वो वीडियो शो होगी जो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर दोगे। नीचे वाली वीडियो वो लोग आपकी देखते हैं जो आपके सब्सक्राइबर तो नहीं है लेकिन वो आपके चैनल में आते हैं, तो वो उनके सामने यूट्यूब आपकी वीडियो शो करता है। तो इस तरह यहाँ पर आप दो वीडियो अच्छी सी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये दो ऑप्शन हैं इन पर। इसके बाद इससे जो अगला प्रोसीजर होता है दोस्तों ये है ब्रांडिंग। जब आप ब्रांडिंग पे आते हैं तो यहाँ पर आपके लिए जो है आपके चैनल के लिए अच्छा सा लोगो जो है वो आपके पास होना चाहिए, जो यहाँ पर आपने लगाना होता है। अच्छा सा लोगो आपने लगा रखा होना चाहिए। इसके बाद लोगो के पीछे जो बैक साइड पर जो ज़ाहिर होता है आपने उसके नीचे वाले ऑप्शन पर वो भी आपने पिक्चर लगाकर अच्छी सी लगाकर सेलेक्ट करके वहाँ पर साइज़ के हिसाब से आपने उसकी भी सेटिंग कर लेनी है। करने के बाद आपने इसको ऊपर ये पब्लिश का निशान नज़र आता है, जैसे कि मैंने पब्लिश किया हुआ है तो ये इस वक्त जो है ये ब्लैक है, लेकिन अगर ना हो तो फिर ये ब्लू होता है, आपने यहाँ से पब्लिश कर देनी है। इसके बाद इससे जो अगला प्रोसीजर होता है वो ये होता है बेसिक इन्फो। बेसिक इन्फो पर जब आप आएंगे दोस्तों यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, मुकम्मल डिस्क्रिप्शन आपने लिखना है। अपने चैनल के मुतल्लिक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर देनी होती है। आपने कब वीडियो अपलोड करनी है, किस वक्त करनी है, एक दिन में कितनी करनी है, हफ्ते में कितनी करनी, किस किस दिन करनी है और किस किस टॉपिक पर आप काम करना चाहते हो, आपने वो सारी बातें यहाँ पर अपलोड लिख देनी है डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, सारी बातें आपने डिटेल के साथ दे देनी है कि भाई मैं इस टॉपिक पर काम करता हूँ, ये वीडियो बनाता हूँ और इस वक्त मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। यहाँ सारी सेटिंग देंगे ताकि लोग आपके यहाँ पर जब चैनल में आएंगे तो उनको पता चल जाएगा भाई इस टॉपिक पे काम करते हैं और भाई ये वीडियो इस दिन या इस वक्त अपलोड करते हैं। तो वो लोग जो आपके सब्सक्राइबर होंगे वो आपका इंतज़ार करेंगे आप कब वीडियो अपलोड करते हो। इस तरह आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे देना है। इसके बाद नीचे आप ऐड लिंक पर जो है अपना लिंक दे सकते हैं, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का या दीगर आप किसी भी चीज़ का लिंक देना चाहते हो यहाँ पर आप लिंक भी दे सकते हो। नीचे ईमेल है, ईमेल एड्रेस, अगर आप अपना ईमेल एड्रेस देना चाहते हो यहाँ नीचे आप अपना ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं। ये सारी सेटिंग जब आप कर लेंगे, सेटिंग करने के बाद आपने ऊपर जहाँ पब्लिश का निशान है यहाँ पर पब्लिश के निशान पर आप ओके कर देंगे। जब ओके कर देंगे तो आपकी सारी सेटिंग एक्टिवेट हो जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं आपको सिर्फ डेमो के लिए थोड़ा सा इसमें इजाफ़ा कर देता हूँ। अब मैंने ये थोड़ा सा इजाफ़ा कर दिया। इजाफ़ा करने के बाद ये हुआ ये है कि अब मैं यहाँ पर जो है ना ये पब्लिश का ऑप्शन जो है मैं आपको शो कराने के लिए मैंने थोड़ा सा ओके लिख दिया। अब देखें ये पब्लिश का ऑप्शन आ रहा है। आपने जब जैसे ही पब्लिश कर देंगे तो आपकी सारी सेटिंग जो है यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगी। गो टू चैनल, ये आपकी सारी सेटिंग यहाँ पर एक्टिवेट हो चुकी है। अब हम यहाँ से सब हम वापस चले जाएंगे। इस वक्त हमारी मुकम्मल सेटिंग ओके है, तैयार है। अब आपका चैनल जो है वो रैंक भी करेगा, व्यूज़ भी आएंगे, लैंग्वेज भी सिलेक्ट होगी, हर चीज़ सेलेक्ट होगी। अब आपकी वीडियो वायरल भी इंशाल्लाह होगी। आपने अपने चैनल की मुकम्मल सेटिंग इसी तरतीब के साथ कर लेनी है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओपन कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।